राम सिंह का खून उस खूनी ने नहीं किया तो किया किसने? वो भी उस दिन जिस दिन नेहा होटल में आई, जिस दिन हमने ऋषि को किडनैप करवाया। मुझे पता लगाना होगा। घबराओ मत, मैं अपने लिए बिछा रहा हूं। तुमसे मैंने कहा था कि हम दोनों एक ही कमरे में एक साथ नहीं सोएंगे। शायद तुम भूल रही हो कि ऋषि की जिंदगी मेरे हाथ में है। तो फिर मैं भी तुम्हें याद दिला देती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरे हाथ में है। मैं भी तुम्हारी पोल खोल सकती हूँ पूरे घर वालों के सामने। सोचो तब क्या होगा? हाँ, यहां से सीढ़ियां उतर के नीचे जाओ, दूसरा दरवाजा, ईजा का कमरा। जाओ, बता दो उनको। जाओ नेहा, तुम्हारी और ऋषि की आजादी में सिर्फ 10 कदम का फासला है। मार डालो, मार डालो। मैंने कहा मार डालो। नहीं, ऋषि को कुछ मत करना। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। जैसे बोलोगे वैसे ही करूंगी मैं। कभी बहस नहीं करूंगी। प्लीज उसको कुछ मत होने देना। ऋषि को कुछ मत करना प्लीज कबीर। अभी रुक जाओ। आइंदा कभी भी मुझे धमकी मत देना। और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, जरा भी नहीं। जल्द से जल्द वकीलों का यकीन दिला के कि तुम अदिति हो, पेपर साइन कर दो और यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। काश कि ये सब इतना आसान होता, पर ये आसान नहीं है। किस से झूठ बोलूं? कब तक झूठ बोलती रहूं मैं? तुम्हारे घर वाले, वो सीआईडी इंस्पेक्टर, जिया पिया, उन्होंने मेरे हाथों की मेहंदी भी देख ली आज। What? लेकिन मैंने उन्हें बोला कि ये ऐसी लगाई है और उनको शक भी नहीं हुआ। शक उन्हें नहीं हुआ, लेकिन उनके पेट में बात रुकेगी नहीं। और अगर उन्होंने इस बारे में किसी को बता दिया तो दिन को ऊनी ऊनी, रात को चरखा पूनी। क्यों जाना है तुम दोनों लड़कियों को शहर? मेहंदी लगवाने। मेहंदी? वो किस खुशी में लगवानी है? लेडीज फैशन है, अदिति दी ने बताया। अदिति ने? बेवकूफ लड़कियों,
तुम दोनों खुद को अदिति की इतनी बड़ी चमची कहती हो, तुम दोनों को ये भी नहीं पता कि अदिति को मेहंदी पसंद नहीं है? कभी देखा है अदिति को शादी के बाद मेहंदी लगाते हुए? अभी तो देख के आ रहे हैं। इतनी सुंदर मेहंदी है जैसे दुल्हन की होती है। अच्छा, लेकिन मेहंदी की खुशबू से तो अदिति के सिर में दर्द हो जाता है, तो फिर वो क्यों मेहंदी लगाएगी? लता ठीक कह रही है। जब उसे पसंद ही नहीं तो अदिति मेहंदी क्यों लगवाएगी, और वो भी इन हालात में? कहीं उसी को छुपाने के लिए तो वो दस्ताने। मेरा और रणवीर का शक इतना भी गलत नहीं है शायद। अगर सबके सामने उसके दस्ताने किसी तरह निकल जाएं, तो क्या जवाब देगी सबको? एक्चुअल में ये तो बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। नहीं, ये उस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं है। तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मुझे पता नहीं रिकॉर्डिंग कहाँ होगी। जाओ यहां से। उस दिन इस होटल में कौन कौन आया, क्या क्या हुआ? किसी ने वो सारी रिकॉर्डिंग्स मिटा दी हैं। एक यही रिकॉर्डिंग तो इस बात का सबूत थी कि नेहा अदिति नहीं है, और वो सबूत ही यहां से। कोई ये क्यों करेगा? कबीर नेहा को डराने के लिए झूठ तो बोल रहा है कि राम सिंह को उसने मरवाया है, लेकिन अभी कबीर को भी नहीं पता कि जिसने राम सिंह को मारा और जिसने रिकॉर्डिंग मिटाई वो शायद एक ही आदमी हो, और वो हमारे प्लान के बारे में शायद सब कुछ जानता हो। हाँ करण, कोई प्रॉब्लम? कबीर, यह सिचुएशन ठीक नहीं है। मतलब? मैं इस वक्त होटल के सिक्योरिटी रूम में खड़ा हूं और यहां उस दिन की रिकॉर्डिंग का कोई अता पता नहीं है। इनफैक्ट मुझे उस सीआईडी ऑफिसर के यकीन पर यकीन हो रहा है जिसने राम सिंह को मारा है। वो कोई सीरियल किलर नहीं है, कोई और है, और उसी ने रिकॉर्डिंग गायब की है। क्या कह रहे हो? कौन खूनी? कबीर, कोई है जिसने नेहा के साथ ऋषि की इस होटल में जितनी भी फुटेज थी सब मिटा दी है, और इसी फुटेज के लिए राम सिंह का मर्डर हुआ है। कौन हो सकता है? पता नहीं, पर जो कोई भी है, यह बात तो पक्की है कि वो हमारे प्लान के बारे में सब कुछ जानता है, नेहा की असलियत जानता है, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। करण, इस आदमी तक पहुंचना हमारे लिए सबसे जरूरी हो गया है। ये हमें कभी भी ब्लैकमेल कर सकता है, या हो सकता है ये नेहा को हमसे बचाना चाहता है। अगर वो सीआईडी ऑफिसर दुष्यंत हमसे पहले इस तक पहुंच गया तो सारा खेल खत्म। जायसवाल परिवार के नाम पर धब्बा लग जाएगा, और इसके लिए ईजा मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। तुम कुछ भी करो करण, लेकिन इस आदमी का पता लगाओ। कबीर, अगर उसे नेहा को बचाना ही होता तो वो अब तक चुप क्यों बैठा? मुझे भी लग रहा है कि ये ब्लैकमेल का चक्कर है, और ब्लैकमेल पहले पुलिस के पास नहीं हमारे पास आएगा, हमसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि उसे इस काम की कीमत हमसे ही मिलने वाली है। बस अब हमें उसका इंतजार करना है। और कबीर, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो है कौन, फिर उसे ठिकाने लगाना मेरा काम है। कोई है? सुरेश?
राम सिंह का गला जिस सफाई से काटा गया है उससे एक बात तो पक्की है कि यह पहले भी खून कर चुका है। लेकिन अगर ये आदमी इतना कुछ पैसों के लिए नहीं कर रहा हो तो? खूनी का इरादा अगर ब्लैकमेल नहीं तो और क्या हो सकता है? कोई इतनी हद तक क्यों जाएगा? काश इसका जवाब मुझे पता होता।